यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर एक काट की हंडिया बार बार नहीं चलने वाली, तो उसका समय पूरा हो गया। हमारे देसी गांव में कहावत है, बाप ने मारी पुतली बेटा तीरंदाज। नेहरू क्या बोले थे? आरक्षण 2 दर्जे का नागरिक बनाएगा। जवाहरलाल नेहरू कौन? राजीव गांधी। बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन। जवाब ये राजीव गांधी थे। लोकसभा में 1.5 घंटा आरक्षण के खिलाफ बिहार ने कहा कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। संविधान निकाला। ये जो बार-बार सरकार बनाने का ऑफर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो एक शेर है कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हमेशा हम पे ठीक नहीं है भाई। वफा आपसे जनता नहीं करती है, दोष हमें देते हो। कहां अधूरी हसरत लेके बैठे हो? देखिए अंजना जी, मैं ये कहूंगा कि सारी डिबेट का कंसंट्रेशन है कि भारतीय जनता पार्टी के हार का पोस्टमार्टम करना है। इतने सारे कारण आपने बताए जो जनता कह रही है, हम जानते हैं, ये सब कारण मानते भी। अब उस पर मंथन कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम क्यों हारे, हम तो कह रहे हैं कि योगी जी ने हराया। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सवाल ये नहीं कि हारे। जब ताली नेता को तो गाली भी नेता को, ये तो सच्चाई होती है ना। तो बीजेपी को ही सुनना पड़ेगा कि हम क्यों हारे, कोई दूसरा तो हमारा ये सुनेगा नहीं। सुनिए, क्योंकि वो एक वोट बैंक नहीं थी। आजादी के बाद से इतने दशकों तक आपने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आरक्षण की बात सोची तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं थी। जहां जहां आपको वोट दिखता है वहां आप लोग आरक्षण की बात करते हैं। और आज भी इतने दशकों बाद जो ये कांग्रेस पार्टी को ज्ञान आया है, सबको पता है कि अचानक मंडल कमीशन नहीं लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर आरक्षण को 80% तक ले जाने की बात क्यों कर रही है, सबको समझ में आता है। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, मैं ये कहूंगा कि सारी डिबेट का कंसंट्रेशन है कि भारतीय जनता पार्टी के हार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इतने सारे कारण आपने बताए जो जनता कह रही है, हम जानते हैं, ये सब कारण मानते भी। अब उस पर मंथन कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम क्यों हारे, हम तो कह रहे हैं कि योगी जी ने हराया। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सवाल ये नहीं कि हारे। जब ताली नेता को तो गाली भी नेता को, ये तो सच्चाई होती है ना। तो बीजेपी को ही सुनना पड़ेगा कि हम क्यों हारे, कोई दूसरा तो हमारे लिए सुनेगा नहीं। तो हम बड़े शिष्टता से और बहुत सर झुकाते हुए इस जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी कमियों पर मंथन कर रहे हैं, उसको मजबूत करेंगे। हम मजबूत हम कर भी लेंगे, क्योंकि मत भूलिए हम वही पार्टी हैं जो 2009 में 10 सीट से 2014 में 72 सीट इसी उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। तो वापस आप तो 72 पहुंचने का चांस भी बढ़ गया, 33 ही है। हमारे पास 45 सीटें खेलने के लिए 2029 में। ये लोग नहीं समझ रहे, इनका 33 तो कभी नहीं होने वाला दोबारा। वो तय है, क्योंकि इनके जो कलर्स हैं वो जीतने के साथ ही दिखने शुरू हो गए हैं। अयोध्या की बात कर रहे थे, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की आपने बात की, उनके सबसे करीबी सहयोगी परसों ही मोइन खान परसों ही अरेस्ट हुए। क्या आरोप है? 16 साल की नाबालिग पिछड़ा, अति पिछड़े समाज की एक लड़की के साथ बलात्कार किया। ये तो सत्ता में आते हैं तो इनका सत्ता चरित्र दिखने लगता है। अभी आपने बताया कि अखिलेश बाबू बार-बार मॉनसून ऑफर लेके चले जा रहे हैं, बार-बार कुछ ना कुछ मजा ले रहे हैं। वो तो होता है। अब देखिए बरसात भी आती है, बरसात योगी जी कह रहे हैं नौकरी करने नहीं आया हूं, मठ चला जाऊंगा। कुछ तो चल रहा है, पक रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा मठ चला जाऊंगा, उन्होंने कहा यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं। समाज और प्रदेश में जो अराजकता करेगा उसको ठीक करने आया, ठीक किया उन्होंने 7 साल। ये बात वो अखिलेश जी को थोड़ी सुना रहे हैं, वो आप लोग को सुना रहे हैं। वो हमें नहीं सुना रहे हैं, ये अखिलेश जी बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं आगे वालों से, लेकिन कह रहे हैं पीछे वालों को। उनको पीछे रहने की आदत हो गई है तो पीछे ही खाली सुनते हैं। और वैसे भी बरसात में मेढक ज्यादा टटर करते हैं, तो इसलिए उतनी चिंता मत कीजिए। आज की तारीख में ये तय है कि योगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश को बुलंद विकास की ओर ले जा रहे हैं। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा, उत्तर प्रदेश जो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, इसी नोएडा में हम बैठे हुए हैं। 6 बजे के बाद घूम नहीं पाते थे, हर कोई पिस्टल लेके चलता था। आज नोएडा में घूमिए, कोई दिक्कत क्यों हुई? फिर सीटें कम हुई। एक बात बताती हूँ, बीजेपी के अंदर क्या ये चिंता नहीं चल रही है कि अगर उन्हें रखा तो पिछड़ी जातियां छिटक रही हैं, अगर उन्हें हटाया तो शायद उनकी जो एक लोकप्रियता उसको इनकैश नहीं कर पाएंगे? ये तो है ना प्रॉब्लम। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि योगी जी कोई जातीय आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बने। बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री जातीय आधार पर नहीं बनता है। योगी जी एक आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो किसी जाति के आधार पर नहीं, उनकी स्व स्वीकारता जो पूरे प्रदेश और पूरे देश में, इसमें कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद हमारे सबसे पॉपुलर चेहरे हैं वो, तो कोई शक नहीं। उत्तर प्रदेश में काहे को बिना मतलब का लड़ाई खोज रहे हैं अखिलेश बाबू? उनको लग रहा है इसी बहाने, और खुला ऑफर देते हैं, मॉनसून ऑफर किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्यों लड़ाई करा रहे हैं? संविधान बचा रहे हैं मॉनसून ऑफर देके। अंजना जी धन्यवाद। संविधान बचाने और सरकार बचाने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी करेगी तो पीछे मुड़ के आपको महाराष्ट्र भी देखना पड़ेगा, आपको मध्य प्रदेश भी देखना पड़ेगा। तो आपसे तो नहीं उम्मीद करते हैं। खैर देखिए, इस बात में कोई सच्चाई हो चाहे ना, आपके सर्वे मैंने देखा कि 42% लोग कह रहे हैं कि हटाया जाएगा और 28% कह रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। अगर मोटे तौर पे आपके ही सर्वे को माने, उस 1526 लोगों के सर्वे में, तो 70% कह रहे हैं कि इस बात में दम है। और अगर किसी सर्वे में 70% लोग कुछ कह रहे हैं तो दम तो है ही। अब सरकार गिरनी तय है, नहीं गिरनी वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं भीषण आग लगी हुई है। वो कब लगेगी, वो कहीं नहीं लगेगी, वो अभी कुछ दिनों में होने वाला है। और ये जो ऑफर दे रहे हैं क्या होने वाला है जी, क्या होने वाला है?
तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी कुछ ना कर रही कुछ क्या होता है? जैसे हमको जो लग रहा है, जो आपको लग रहा है 70% लोगों को, वही हमको भी लग रहा क्या? है। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री की विदाई तय हो रही है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में अच्छा, केजरीवाल जी और अखिलेश जी को पहले पता चल गया है। नहीं पता, सूत्रों से सबको चलता है अंजना जी। हाँ। जैसे आपके सूत्र है, वैसे हमारे भी सूत्र हैं। इनकी पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। नहीं, नहीं। एक दिन पहले और तक कोई नहीं पिछले- बता पाया था कौन सीएम बनेगा। इनकी पार्टी का ये बात सही है। किसी को पता नहीं चलता। पिछले 7 सालों में अंजना जी कभी भी हमने मुख्यमंत्री की मुंह से ये आवाज नहीं सुनी कि हमको यहाँ जाना चाहिए था, हम वहां चले जाते, हमको फलाना मिलना था, हम वहां चले जाते। तो कहीं ना कहीं वो हमको नहीं बता रहे हैं, वो बगल में बैठे हुए 2 मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार को सदन के माध्यम से कुछ संदेश देना चाह रहे हैं कि मुझे नौकरी करने नहीं आया हूं। तो मुझे लगता है कि ये भी पता है आपको हकीकत कई खराब है, इसलिए विपक्ष होने के नाते हम तो ऑफर दे रहे हैं। मलूक साहब, जब इनकी लड़ाई चल रही थी चाचा से, तब तो आप लोग खूब ताली बजाते थे, बड़ा मजा आ रहा था। अब आपकी हो रही है, ये ताली बजा रहे हैं। क्योंकि मुद्दा योगी जी की कुर्सी को लेकर चल रहा है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, यहां प्रदेश की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, इन्होंने दिल्ली वाली कुर्सी की दोनों टांगे तोड़ दी। अब सरकार बनाने के लिए एक टांग तो आई है बिहार से, दूसरी आई है आंध्र प्रदेश से। अब उसका जो गुस्सा है वो उत्तर प्रदेश पे निकल रहा है, इसीलिए वो लखनऊ वाली कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं और 2 लोग लगा रखे हैं उसकी 2 टांगे तोड़ने के लिए। एक वो वाले हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके जर्जर व्यवस्था है, उसके बाद भी वहां रील बनाते नहीं थक रहे हैं, और एक दूसरे वाले हैं वो बेचारे इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि संगठन बड़ा या सरकार। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी है, सरकार और संगठन सबसे बड़ी, और इसमें इनकी रस्साकसी में नुकसान किसका हो रहा है? इस प्रदेश की जनता का। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ऐसी लीकेज हुई है उसमें कि कुछ बचा नहीं। यही बात है कि ये बहुत शर्मनाक घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था जब बिगड़ती है तो राज्य सरकार का दायित्व होता है कि उस कानून व्यवस्था को ठीक करे। क्या ये 16 को 16 गिरफ्तार नहीं हो गए? सीसीटीवी फुटेज देख इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है? इन्हें गुंडा एक्ट में बंद किया गया कि वही नहीं तो वो किया कह गया? रहे अब थे। 1 मिनट, हाँ। मैं खत्म करूं। बोलिए पूरा। राज्य सरकार और सुरक्षा व्यवस्था तब ध्वस्त होती है जब रेपिस्ट के बारे में मुख्यमंत्री कहे कि लड़कों से गलती हो जाती है। राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था तब ध्वस्त होती है जब आतंकवादियों को जेल से छोड़ दिया जाता है और कोर्ट की लताड़ पे वापस लिया जाता है, उस वक्त मुंह में दही जम जाता है। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के राज्य में, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जैसी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहीं नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। समस्या तो ये गजब है बात कि ये सत्ता के बिना जल बिन मछली छटपटा रहे। अब एक और मसाला देता हूं आपको, आप ही के चैनल ने चलाया डिजिटल आज तक यूपी तक। सुल्तानगंज में गए थे भाई साहब, लगे जूता उता सिलने के लिए सुल्तानपुर में, आज वही ये उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, जिले का नाम नहीं पता। एक मिनट जिले का नाम नहीं पता, सुल्तानपुर का नाम और MP में घूम रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस की आदत है। एक जिले का नाम मत बनाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सही किया मुसलमान को सुल्तानपुर मुख्यमंत्री की बनाएंगे। उसके बाद जब समाजवादियों से पूछा गया कि राहुल गांधी कहना है मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो चुप। मैं गीतिका सिंह, मेरे साथ जब जाति और धर्म की बात आ ही गई है तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे। तो कास्ट सेंसस के तौर पे वो कहना चाहते हैं कि वो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाएंगे। क्या जो आरक्षण पहले से दे रखी है वो कम है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल उठता रहता है। हमें 50% आरक्षण मिला है, 50% लिमिट है, 49% है, उसमें 22% जो है पिछड़ों के लिए है, 27% पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए है, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 50% की जो आरक्षण की लिमिट है, यदि 50% का हिस्सा ओबीसी को, SC ST को मिल गया हो तो आप बिल्कुल उस पर डिबेट करिए। राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में यह भी कहा था कि जब देश को चलाने वाले जो मैक्सिमम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, उनमें सिर्फ 3 ऐसे थे जो ओबीसी SC ST से आते थे, बाकी सब अगली जातियों के थे। ये उसके सवाल का जवाब है। भाई वो पूछ रही है कि कितना आरक्षण देंगे। इतने दशकों तक 50% आरक्षण में उत्थान नहीं कर पाए। आरक्षण क्यों दिया कांग्रेस पार्टी को अचानक पिछले 5 सालों से लग रहा है कि हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, 80% कर देंगे तो देश में सामाजिक न्याय आ जाएगा। देखिए, आरक्षण की व्यवस्था, जितनी परसेंटेज उस आरक्षण में, उस व्यवस्था में मिला हुआ है, बिल्कुल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, सबके सामने कह रहे हैं, बिल्कुल बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आज आपको पता, हम कह रहे हैं सबके सामने बढ़ाएंगे, जब तक पिछड़े दलित आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक बढ़ाएंगे। इसलिए बढ़ाएंगे कि जो 50% की आरक्षण की लिमिट है, अभी तक पिछड़े दलित आदिवासी उस लिमिट के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं, आधे भी नहीं पहुंचे हैं। केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में आज भी पिछड़े दलित आदिवासियों के जो घर के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, ना पढ़ाई में 10% हो पा रहे हैं, ना प्रोफेसर 10% बन पा रहे हैं। जो आबादी 80% है देश की आबादी, लेकिन नौकरियों में वो 8% है। तो क्या उसको सब गलत नहीं हो रहा है? 20% लोग देश को चला रहे हैं, 80% जो है उनके नौकरियों की तरह चले जा रहे हैं। तो आरक्षण से बराबरी आएगी, इसमें दिक्कत क्या है? 10 सेकंड मैं, मेरा प्रश्न बीजेपी प्रवक्ता से, सर 2017 में जब आप उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे तो आपका मेन मुद्दा था कानून व्यवस्था, लेकिन उसके बाद हमने हाथरस कांड देखा, BHU भी देखा और अभी गोमती नगर भी। इस हिसाब से स्पष्ट होता है कि आप कानून व्यवस्था के मुद्दे बिल्कुल फेल हो चुके। क्या बोला तूने? 2027 में आपका चुनावी मुद्दा क्या हुआ? ये आपका मानना हो सकता है कि हम कानून व्यवस्था में फेल हुए, लेकिन एक बात तो बता दूं कि कोई भी सभ्य समाज में आप अपराध रोक नहीं सकते, अपराध पे नियंत्रण जरूरी है। तो क्या आप लोग मानते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण और अंकुश है या नहीं है? जितने लोग मानते हैं तो हाथ उठा दीजिए। तो इसीलिए 1-2 व्यवस्था को लेके पूरे व्यवस्था पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाना ठीक नहीं है। और 27 में भी हमारा मुद्दा यही रहेगा, बुलडोजर रहेगा और बुलडोजर चलेगा। इसकी कहानी बताई है योगी जी ने पंचतंत्र की, ठीक है ना, कि बकरी का बच्चा लेके कैसे जा रहा था, 4 ठगों ने कैसे ठगा किया, हाथ पे कुत्ते का बच्चा, हाथ पे कुत्ते का बच्चा, हाथ पे कुत्ते का बच्चा, तंग आके उस आदमी ने बकरी का बच्चा दे दिया।
बोला अब ये नहीं चलेगा, 1 लाख खटाखट आएंगे, खटाखट खटाखट, अरे 27 में सपा चट हो जाएंगे। खटाखट तो दूर का बात है, ये इस देश के नौजवानों को ये सब सिखाएंगे। संविधान सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनकी भाषा देखिए। 80% बढ़ा के करने वाले रिजर्वेशन, ठीक है, जो भी आप जितना भी बढ़ाएंगे, तो आप क्या चाहते हैं, हम जनरल वाले ये गोला छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए? हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना भी कंपटीशन वाला एग्जाम होता है, फॉर्म भी भरने का हम जनरल वालों से चार्ज ज्यादा लिया जाता है, रिजर्वेशन वालों से कम। ऐसा नहीं होता है कि हम जनरल वाले मेहनत कम करते हैं और रिजर्वेशन वाले ज्यादा करते हैं। हम स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं, मेहनत उतना ही करते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि ये सब हम जनरल वालों के साथ अत्याचार हो रहा है? इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। हर चीज हम जनरल वाले क्यों भुगते हैं? मेरी बहन, कभी आप उस पीड़ा के बारे में सोच भी नहीं सकते। कभी आप गांव में कभी किसी की बारात जाती है ना, और सिर्फ वो जाति से दलित होता है और इसलिए उसे उठा के नीचे पटक दिया जाता है। कोई गरीब ब्राह्मण हो या गरीब ठाकुर हो, उसके साथ नहीं होता। लेकिन कोई कितना भी अमीर ओबीसी हो या अमीर SC ST हो, उसके साथ ये होता है। कोई सेंस है इस बात की? और एक बात है कि सेंसस बिल्कुल होगा, और अब तो होना मजबूरी भी है। डिलिमिटेशन करना है, पार्लियामेंट की संख्या बढ़ानी है, तो ये सेंसस भी होगा ही होगा। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ऑलरेडी प्रेसिडेंट के पास चली गई है। बिल्कुल होगा, सरकार अपने समय पर फैसला लेगी। तो नई सरकार है, 5 साल का कार्यकाल है, बिल्कुल होगा। और मैं बता दूं एक बात, 250 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी आज तक बना चुकी है। पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, उस 250 में आप लोग सब गूगल चेक कर लीजिएगा, 15% भी पिछड़ा और अति पिछड़ा कभी नहीं बनाया। 5 राष्ट्रपति बनाए, 5 राष्ट्रपति इनका कार्यकाल में बने, 5 में से 3 राष्ट्रपति मुसलमान। कभी इनको ST SC का ख्याल नहीं आता है, पिछड़ा का ख्याल नहीं आता है। ठीक है, 2-3 और इनके एक लाइन और खत्म करके बोलूं, राजीव गांधी फाउंडेशन तो आपके घर का है ना, ये इतने पिछड़े हैं भाई साहब, ये दोगलापन है। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।